उन तमाम वोटरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जावेद अहमद राना साहब को बिला मज़हब व मिल्लत ज़ात और पात से ऊपर उठ के पहाड़ी गुजर हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने जो है मिल के उन्हें कामयाब किया है। लेकिन कामयाबी की वजूहत जो है वो ये है कि जावेद राना साहब ने जब से वो एमएलए रहे हैं, इन्होंने यहाँ अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बेहद काम जो हैं वो, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो स्कूलों के काम हों, चाहे वो कॉलेज डिग्री कॉलेज हो, चाहे कलाविया स्कूल हो, चाहे शास्तार डन्ना की जो यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने मंजूर करवाई थी, या जितने भी यहाँ ब्रिजेज़ हैं या रोडों का एक जाल बिछाया है इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। उस डेवलपमेंट को देख के लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है बग़ैर ज़ात पात के जो है उनको वोट किया है, और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वो आज कामयाब होकर जो है अल्लाह तबारक व तआला के करम व फ़ज़ल से आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। और इस मौके पर मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इज़्ज़त अता की है। हम समझते हैं कि सिर्फ मेंढर के लोगों की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त है कि वो एक ऐसे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पहुँचाया है कि जो वो डिज़र्व भी करते थे। और इस मौके पे मैं कायद सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कैबिनेट में जावेद अहमद राना साहब को एक डायनामिक लीडर जो है उसको जगह दी है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके मशकूर हैं। दूसरी बात यह है कि अब वो मंत्री बन गए हैं, तो मंत्री बनते ही जो उन्हें डिपार्टमेंट्स आए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, ये जल शक्ति है, और ट्राइबल अफेयर्स है, और दूसरा जो है इन्वायरमेंटल, जो जितने भी ये उन्हें ये डिपार्टमेंट मिले हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंट मिले हैं। तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि मेंढर के लोग जो हैं बिलखसूस और रियासत जम्मू व कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो आपकी वजह से बड़े खुश हुए हैं कि आपको काबीना दर्जे का वज़ीर रियासत जम्मू व कश्मीर में लिया गया है। तो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, और हम यकीन करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के इस करम व फजल से कि जावेद राना साहब ने एज़ एमएलए इतने काम किए हैं, तो आज एज़ वज़ीर जो है, कैबिनेट वज़ीर जो है, वो लोगों की उम्मीदें लगी हैं। तो रहा सवाल, जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं पीएचई के, जो जल शक्ति के जो हैं, ये बिल्कुल रुके पड़े थे, और जितनी भी स्कीमें हैं बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि खिता पीर पंजाल में और बिलखसूस मेंढर के अंदर जितने भी ये स्कीमें पीएचई की हैं वो डिफंक्ट पड़ी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी स्कीमें जो हैं ये ठीक हो जाएंगी, और बाकी जो स्कीमें चल रही हैं या जो भी ये लिफ्ट स्कीम है, ये जल शक्ति के ज़रिया जो है ठेकेदार लोग जो हैं जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है ये अब ठीक होने वाला है और ठीक हो जाएगा। तो दूसरा मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर जो लोग काम करते थे, कुछ लोग जो डेली वेजर हैं, वो लोग जो हैं वो मुस्तहिक हैं कि उनको पक्का किया जाए। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपेड वर्कर हैं, अनपेड वर्कर जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अनपेड वर्कर जो काफ़ी सालों से काम करते हैं, तो उनको भी जो है किसी न किसी तरीक़ा से उनको भी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है। तो बिलखसूस अगर यहाँ मेंढर के अंदर नहीं, रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। तो हालिया सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, इसने जो लोगों के साथ किया, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं, लोगों को जो 1947 से लेकर लोग काबिज़ थे, तो हम गवर्नमेंट से और बिलखसूस अपने मंत्री साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक कानून ऐसा बनाया जाए कि जो लोग जिन्होंने पक्के मकान बनाए हुए हैं, स्टेट लैंड्स हैं, या जो भी ये लोग हैं हमारे बॉर्डर इलाका के अंदर लोग रहते हैं, इनके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून की वजह से ये लोग जो हैं आराम से अपने घरों के अंदर रहें। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो हालिया इलेक्शन हुआ है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से लोगों ने कामयाब किया है, और वो इसीलिए किया है कि लोग जो हैं ये परेशान थे। और जो सरकार थी यहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, ये सरकार जो है, इसने एलजी सरकार ने जो है, और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार ने जो है लोगों को जो है एक ऐसे हालात के अंदर जो है परेशान किया हुआ था कि ये लोग जो हैं
ये बीजेपी सरकार से तंग आकर जो है इन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को एक बहुत बड़ी अक्सरियत से जो है जिताया है। तो हम उम्मीद करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वो ज़रूर और ज़रूर ये जो कानून है, चाहे वो फॉरेस्ट का कानून हो, चाहे वो ये दूसरे कानून हों, जिनकी रूह से लोगों की ज़मीनें जो हैं इन पर सुर्खी जो है फेरी हुई है। इसमें शक नहीं कि इससे कबल भी खित्ता पीर पंजाल में नहीं बल्कि जावेद अहमद राना साहब जो है इस रियासत की आवाज़ बने रहे और इस खित्ता पीर पंजाल की आवाज़ बने रहे, और ये हमारा बॉर्डर इलाका जो है इसकी आवाज़ हमेशा बने रहे। और इन्हीं वजूहात की वजह से जो है लोगों ने जो है उनको भारी अक्सरियत से जताया है, और आज अल्लाह तबारक व तआला के करम व फजल से वो आज मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जनाब जावेद अहमद राना साहब जो है वो अपनी सलाहियतों को बरुए कार लाकर जो है ये सारे जो डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं इनको जो है वो हमें उम्मीद है कि आगे चलेंगे और ये तरक्याती काम जो है अपने हाथ में लेकर गरीब लोगों की मदद करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपने ये इसके बारे में बताया है कि यहाँ जो हमारी रेल का जो एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ये तो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हैं जनाब मियां अल्ताफ़ साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं रोड नहीं बल्कि ये जो है मैं कोशिश करूँगा कि रेलवे ट्रैक जो है ये वहाँ से दिल्ली से हम मंजूर कराएंगे और जम्मू से पुंछ तक जो है ये यहाँ रेल आनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है